दोस्तों, भारतीय सेना की हिंद महासागर में ताकत होने जा रही है दोगुनी और इस नई डील के होते ही भारत के सामने क्या पाकिस्तान और क्या चीन, दोनों में से किसी भी देश की सेना टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, भारत के द्वारा पानी के रास्ते दुश्मनों के होश उड़ाने का नौसेना का प्लान तैयार है। भारत अपने दोनों दुश्मनों की लगाम कसने वाला है, क्योंकि अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर से उड़ान भरकर इस्लामाबाद में बमबारी कर आएंगी और इस पूरी कार्यवाही में समय लगेगा सिर्फ 20 मिनट। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 20 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा बदलने की ताकत भारत के पास जल्द ही आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच चल रही राफेल मरीन फाइटर जेट डील जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस डील के पूरा होते ही इंडियन नेवी के बेड़े में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट शामिल हो जाएंगे, जिससे कि दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के तो इस खबर को देखते ही पसीने छूटने लगे होंगे और वे भारतीय सीमा की ओर नजर उठाने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट की ताकत इतनी ज्यादा है कि महज 20 मिनट में ही वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बमबारी कर सकता है। दरअसल भारत 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए वह फ्रांस के साथ डील करने वाला है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि फ्रांस के साथ होने वाली डील पर जल्द ही मोहर लगने वाली है, क्योंकि फ्रांस ने 26 राफेल मरीन के टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और अब भारतीय विशेषज्ञ इस डील पर अपनी ओर से विचार करेंगे, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान की कीमत, कमर्शियल ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होगी। भारत अब फ्रांसीसी सरकार के अधिकारियों के साथ सौदे पर बातचीत करेगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, भारतीय नौसेना और भारत सरकार राफेल मरीन डील को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ ज्यादा ही बढ़ गई है, जिसके चलते भारत जल्द से जल्द इन फाइटर जेट्स को खरीद कर उसे हिंद महासागर में तैनात करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, ताकि चीन को उसकी औकात दिखाई जा सके। दोस्तों, भारत इन 26 लड़ाकू विमानों को भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करेगा और भारत ने फ्रांस को भेजे अपने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में विमानों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से बनाने को कहा है। दोस्तों, इस डील की न्यूज ऐसे समय पर आई है जब भारत ने अपनी गणतंत्र दिवस परेड के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों को चीफ गेस्ट बनाने के लिए आमंत्रित किया है और जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों, साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस साल PM मोदी ने फ्रांस की बेस्टन डे परेड में स्टेट गेस्ट के रूप में हिस्सा लिया था। इसी दौरे से पहले उन्होंने रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को तकरीबन 500 करोड़ के विमान सौदे की मंजूरी दी थी। आइए दोस्तों, भारत द्वारा खरीदे जा रहे राफेल मरीन की खूबियों के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, अगर भारत और फ्रांस के बीच ये डील हो जाती है तो भारतीय नौसेना को 4 ट्रेनर विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल विमान मिलेंगे। इन विमानों की तैनाती भारतीय नौसेना द्वारा INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर की जाएगी। इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी नौसेना ने MiG-29 की तैनाती कर रखी है। दोस्तों, आधुनिक राफेल मरीन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे युद्ध पोत पर तैनात करने के लिए ही बनाया गया है। राफेल मरीन करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। राफेल मरीन में 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है। अगर दोस्तों बात करें कि राफेल मरीन में कौन कौन सी मिसाइल लग सकती है, तो इसमें 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह में मार करने वाली 7 मिसाइलें और एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिश्रण लगाया जा सकता है। राफेल मरीन की लंबाई 50.1 फीट है। राफेल को 1 या 2 पायलट उड़ा सकते हैं। इसका वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है। राफेल मरीन की फ्यूल कैपेसिटी करीबन 11,202 लीटर है। यह ज्यादा देर तक डॉग फाइट में भी भाग ले सकता है। राफेल मरीन की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है, यानी यह लड़ाकू विमान ऑपरेशन एयरबेस से उड़ान भरकर इतनी दूर स्थित टारगेट को तबाह कर सकता है। इसकी फैरी रेंज 3700 किलोमीटर है और राफेल 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।